गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 25 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन पहला है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संपन्न हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा था? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था 10 से 23 मार्च के बीच में। ये था खंजर 12, ऑप्शन सी खंजर 12। ये खंजर का 12th एडिशन था, इसलिए इसका नाम रख दिया खंजर 12। और ये जो एक्सरसाइज है ये 2011 में ये स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से ये अल्टरनेट ईयर में होती आ रही है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। यानी इस बार अगर किर्गिस्तान में, इस बार ये किर्गिस्तान में हो रही है तो अगली साल ये होगी भारत में। पिछले साल जैसे 2024 में ये इंडिया में हुई थी, और इस बार ये हुई है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में एक जगह है टोकमोक, यहाँ पे ये संपन्न हुई। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो अभी अभी जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इसने ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित करी। तो इसमें भारत का स्थान आया 118, ऑप्शन सी 118 आउट ऑफ 147। यानी इसमें 147 टोटल कंट्री थे। ठीक है। तो इसमें जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनको भी देख लीजिए। 3 देश तो भारत से आ गए हैं, जैसे चीन, नेपाल और पाकिस्तान। इनकी रैंकिंग भारत से अच्छी है। बाकी के ये जो म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान है, इनकी रैंकिंग भारत से पीछे है। अफ़गानिस्तान की तो सबसे लास्ट है, सबसे सैडेस्ट, सबसे दुखी कंट्री है अफ़गानिस्तान। इनकी रैंक इसकी सबसे लास्ट में रैंक आई है 147। और इसमें अगर भारत की 2024 में बात करें तो भारत की 2024 में रैंक थी 126, जो अब हो गया है 118। ठीक है। रिपोर्ट है, ये क्या करते हैं, ये हर देश से अप्रोक्सीमेट 1000 बंदे सेलेक्ट करते हैं। उनसे 0 से 10 के बीच में स्कोर पर अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए बोलते हैं। तो उस बेसिस पे ये रैंकिंग निकालते हैं। ठीक है। इस रिपोर्ट में अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, ये टॉप में है। फिनलैंड 8वीं बार टॉप में आया है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, सनमार्क समूह के चेयरमैन विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है, डेनमार्क की सरकार ने नाइट क्रॉस से सम्मानित किया है इसको, क्योंकि इसकी कंपनियां हैं वो सतत विकास और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं पर ध्यान देती हैं। सनमार्क समूह भी इसी तरह है, जैसे टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, उसी तरह है सनमार्क ग्रुप। मतलब इसमें क्या है, ये कोई सिंगल कंपनी नहीं है, बल्कि इसमें कई कंपनियों का समूह है ये सनमार्क समूह का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, गुजरात सरकार और न्यारा एनर्जी ने किस पक्षी अभ्यारण्य को बहाल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बहाल करेंगे खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी, जो कि गुजरात के जामनगर में स्थित है। जामनगर। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसने घोषित किया? तो ये घोषित किया है जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो बनेगा हरियाणा के गोरखपुर में। ठीक है। ये तो है उत्तर भारत का। तो दक्षिण भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो है कलपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत का पहला और सबसे प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम, तमिलनाडु। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर, ये भी आपको याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र के बोईसर में स्थित है। इसका संचालन 28 अक्टूबर 1969 को शुरू हुआ था। ठीक है।
इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, दक्षिण भारत के 2 और इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अलावा ही दूसरा है कुडनेकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और इसके बारे में, परमाणु संयंत्रों के बारे में बात करूँ तो ये कोयले या गैस की तरह इसमें कुछ जलाया नहीं जाता है, बल्कि परमाणु विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा से भाप बनती है, भाप से टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। ये प्रक्रिया क्लीन एनर्जी उत्पन्न करती है क्योंकि इसमें CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, बायोटेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने शुरू की है एक बायोसारथी पहल स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। बायोसारथी पहल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली विधानसभा कौन बनी जिसने सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रस्तावित करने की शुरुआत की है? तो ये है पंजाब विधानसभा, ऑप्शन बी। ये सांकेतिक भाषा का मतलब है एक ऐसी भाषा जिसमें हाथों के इशारों से, हाव भाव से और बॉडी मूवमेंट के माध्यम से बात की जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से ये उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो सुनने और बोलने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो सांकेतिक भाषा की कार्रवाई प्रस्तावित करने की शुरुआत करी है पंजाब सरकार ने। भारत की पहली विधानसभा है जिसने ये सांकेतिक भाषा की कार्रवाई प्रस्तावित करी है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्वेश्चन 8 है, गोवा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो गोवा में मनाया जाता है सिग्मो महोत्सव, ऑप्शन बी, सिग्मो महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक AI कंपनी है उसके साथ साझेदारी करी है। तो इस AI कंपनी का नाम क्या है? इस AI कंपनी का नाम है सर्वम AI, ऑप्शन बी, सर्वम AI। ये एक स्टार्टअप है, जेन AI उसकी कंपनी है ये, ठीक है। ये क्या करेगी, फर्जी कॉल को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, मतलब फर्जी कॉल को पकड़ने में हेल्प करेगी ये। यहाँ पे ये कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, तो इनके बेसिस पे ये फर्जी कॉल को पकड़ने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन अगला है, भारतीय प्रतिभूति बाजार में लावारिस संपत्तियों को कम करने के लिए सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो सेबी ने करी है ये डिजी लॉकर के साथ। डिजी लॉकर आप जानते ही हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एक गवर्नमेंट ऐप है, और ये डॉक्यूमेंट को सेफली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली रूप से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल डाल के उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे दिखा सकते हैं। मान लो आपके पास लाइसेंस है, कार चलाते समय आप लाइसेंस भूल गए हो तो आप डिजी लॉकर के थ्रू लाइसेंस दिखा सकते हैं किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को, तो वो उस आधार पर ये प्रमाणित हो जाता है कि आपके पास लाइसेंस है, तो उसमें आपको फिजिकली रूप से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेबी की बात करें तो सेबी का चेयरमैन कौन बनाया है? सेबी का चेयरमैन बना है तुहिन कांत पांडे जो 11वें नंबर के हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया था माधवी बोच को। इनको इनके ये फ्रॉड की वजह से विवादों में आ गई थी, इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है, UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए NIPL ने सिंगापुर की किस कंपनी के साथ साझेदारी करी? तो ये जो NPCIL है इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा है NIPL यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इसने सिंगापुर की एक कंपनी है हीट पे, ऑप्शन बी हीट पे। जैसे इंडिया में फ़ोन पे, गूगल पे होता है ना, उसी तरह सिंगापुर की एक UPI कंपनी है हीट पे, इसके साथ इसने साझेदारी करी है। क्योंकि इंडिया से 2025 में 1.2 मिलियन से अधिक भारतीय पर्यटक सिंगापुर में जाने की उम्मीद है,
तो इससे क्या है, वहाँ के यहाँ के जो लोग जाएंगे उनको ट्रांजैक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। वो डायरेक्ट क्यूआर स्कैन करके अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। UPI फिलहाल भारत के अलावा 7 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। 7 देश कौन कौन से हैं? एक तो ये भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और UAE। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत की किस महिला जिम्नास्ट ने FIG वर्ल्ड कप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज जीता? ये हैं परिणीति नायक, ऑप्शन सी परिणीति नायक, और ये पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है। और भारत की एक जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो और ये जो गेम थे ये कहाँ हुए थे? FIG वर्ल्ड कप ये हुए थे टर्की में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है, सेपक टैकरा विश्व कप 2025 की डबल्स स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, रजत पदक, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। और मेंस कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये गेम कहाँ हुए थे वैसे? ये हुए थे पटना बिहार में। क्वेश्चन अगला है, नैनी झील किस राज्य में स्थित है जिसका जल स्तर कम हुआ है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी। यहाँ पर लगातार कम बारिश हो रही है और बर्फबारी के कारण झील का स्तर इतनी तेज़ी से गिर रहा है कि यहाँ का जो वर्तमान जल स्तर लेवल है वो ओनली 4 फीट रह गया है, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका में विमान बनाने वाली किस कंपनी ने भारत में कर्मचारियों को निकाला है? ये है बोइंग कंपनी, जो विमान निर्माता कंपनी है अमेरिका की। इसने भारत में 180 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि ये अपने खर्चे को कम करना चाहते हैं और इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे, उनके मैंने MCQ नहीं बनाए हैं। एक तो है, अभी अभी सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं फ्रांस में। और दूसरा क्वेश्चन ये है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा बना है? तो ये बना है इंडिया का 100 किलोमीटर के समथिंग। पहले पर अगर बात करें तो पहले पर है चाइना का और दूसरे पर है USA का। तो थैंक यू गाइज, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।